ये तुम बार बार मेरी कॉल क्यों काट रहे थे? वो काफिया मेरे पास खड़ी थी। तो काफिया तुम्हारे पास खड़ी होगी तो तुम मेरी कॉल काटोगे? इडियट। अच्छा खैर सुनो, बहुत हो गया ये ड्रामा, समझे? अब इस ड्रामे को वाइंड अप करो और फौरन वापस आओ। क्या मैं अब उसके बगैर जी पाऊंगा? लेकिन बात मेरे जीने मरने की नहीं है, बात तो काफिया की खुशी की है, और उसकी खुशी उसके अपने घर में है। क्या ये सफर यहीं तक था? क्या काफिया अब कहीं इस घर में मेरे साथ रह सकेगी? फरूख पाकिस्तान आ गया, कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा। काफिया को मुझसे दूर कर दिया जाएगा। जिंदगी शायद पहले की तरह एक चटियल मैदान बन के रह जाए, या शायद उससे भी ज्यादा तला। कितने दबाग हो तुम? इतने अर्से तुम मुझसे मोहब्बत करते रहो, तुमने मुझसे बोला नहीं। क्यों क्यों नहीं बोला तुमने मुझसे? इतने अर्से तुम अपने आप में जुल्म करते रहे, एक बार भी तुम मुझसे कह नहीं पाए। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैं इनकार ना कर दूं, कि मैं तुम्हें अपने से दूर ना कर दूं, इसलिए? लेकिन तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे खामोश होने से कितना सब कुछ बर्बाद हो गया जो हो चुका है। हेलो बाबा। हाय मामा, कैसी हैं आप? जी हम सब साथ में हैं मामा, हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। जी बाबा का एक्सीडेंट हो गया? हेलो। हेलो काफिया, वेलकम टू पाकिस्तान एंड वेलकम टू माय लाइफ। तुम भी जानती हो कि ये वक्त मैं कैसे गुजारा। अच्छा सुनो, तुमने बड़ा अच्छा किया तुम आंटी की तरफ चली। और हाँ, वो डिवोर्स के पेपर्स मैंने तैयार करवा लिए। आफाक की तरफ भिजवा दिए हैं। बस इंशाल्लाह विल बी सून टुगेदर। मैं बस अभी रास्ते में हूँ, आफाक की तरफ ही जा रहा हूँ। कहाँ हैं आप अभी? मैंने कहा ना, बस आफाक के घर के पास, करीब ही। फरूक प्लीज रुक जाइए, अब ये मुमकिन नहीं है। क्या मतलब ठीक नहीं है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? ये किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है। आप मुझे ये बताइए, आप इस वक्त कहाँ पर हैं? मैं आपसे मिलना चाहती हूँ अभी, फौरन। अभी? ठीक है, तुम अभी आ जाओ, मैं घर जा रहा हूँ वापस। I'll wait for you। ठीक है, आप घर पहुंचे, मैं यहाँ से निकल रही हूँ। ओके। बेटा कहीं जा रही हो क्या? जी हाँ, वो कुछ जरूरी काम है, बस अभी आती हूँ मैं। ठीक है, खैर से जाओ। जी। देर हो तो इतला दे देना।
क्या बात है? इतनी घबराई हुई क्यों? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। श्योर ना? अच्छा इधर आओ। इधर तो बैठो प्लीज। ये तुमने मुझे रोका क्यों? मेरे ख्याल में मुनासिब वक्त नहीं है। हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। कितना वेट करना चाहिए हमें? कितना? इट्स बीन 5 months, 5 महीने हो गए हैं और कितना इंतजार करूं मैं? चलो मान लिया कि हमें थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए, लेकिन इसकी कोई वजह तो होगी ना? एनी रीजन? बोलो। फरूक, आई जस्ट फील कि अब हम जो भी कदम उठाएंगे हमें सोच समझ के उठाना चाहिए। अरे जब हम लोग पहले सब कुछ डिसाइड कर चुके थे तो अब किसी और चीज की क्या गुंजाइश बाकी रह जाती है? डिसाइड तो कर चुके थे, लेकिन हमने अपने पर्सनल मामले में किसी को इन्वॉल्व तो नहीं किया था ना, कि हमारा आपस का फैसला था। सब लोग इस शादी को बिल्कुल नॉर्मल समझते कि मैं आफाक के साथ बहुत खुश हूँ। आफाक ने मेरे साथ अभी तक कोई भी बुराई नहीं की है। मैं ऐसे कैसे जाके उनसे तलाक मांग लूँ? बस मुझे थोड़ा सा वक्त और चाहिए। मैं आपको सिर्फ इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप जल्दबाजी में कुछ भी खराब कर दें। हालात ऐसे नहीं है। हालात साजगार हैं या हालात साजगार नहीं है, आई गिव अ डैम। कुछ करो, डू समथिंग। उस शफाक के ऊपर कोई इल्जाम लगा दो, कुछ भी कह दो, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय ब्लडी स्टेट ऑफ माइंड। I understand your state of mind. I just needed a little more time. That's it. Please. Please. कितनी अजीब सी बात है, हम इतने दिनों के बाद मिले हैं और look at the way we are talking to each other. एक दूसरे का हाल तक नहीं पूछा हमने। कैसी हो तुम्हारी तबीयत? कैसी? ठीक है। I'm fine. मुझे चलना चाहिए। क्यों? अभी तो आई हो, थोड़ी देर तो रुको प्लीज। इतनी जल्दी क्या है तुम्हें जाने की? मैं अम्मी को बता के नहीं है। अच्छा वो अंकल का एक्सीडेंट हुआ था, वो मुझे आफाक मिला था, वो बता रहा था। व्हाट हैपेंड? इज ही फाइन? या बेहतर है, खतरे से बाहर है। मुझे चलना चाहिए। अब क्या होगा? क्या मुझे काफिया से बात करनी चाहिए? लेकिन काफिया से मैं क्या बात करूं? उसे क्या कहूंगे? क्या अब मैं उससे अलग नहीं होना चाहता? अब मैं उस वादे से मुकर जाना चाहता हूं जो मैंने अपनी मर्जी से किया था। क्या काफिया मेरा साथ देगी? लेकिन वो मेरा साथ क्यों देगी? वो तो फरूख से मोहब्बत करती है।
लेकिन अब वो मेरी मोहब्बत के बारे में भी तो जानती है। जानने से क्या होता है, मोहब्बत तो नहीं करती ना वो मुझसे। तुम क्यों? हैरत हो रही मुझे देखकर? या फिर तुम किसी और को एक्सपेक्ट कर रहे थे? हाँ नहीं नहीं तुम समझते क्या हो तुम अपने आप को? भोलपन का नाटक करते हो? पागल समझ के रखा हुआ है हम सबको? क्या लगता है तुम्हें सिर्फ तुम्हारे पास जज्बात है? बाकी सब पत्थर के बने हुए हैं ना? काफी मेरा कसूर क्या? तुम सब जानते हो लेकिन नाटक करते हो। अपनी डायरी में मोहब्बत की दास्तानें लिखकर मुझे आसमान तक पहुंचा देते हो और फिर एक ही मिनट में मेरी किस्मत का फैसला करके मुझे जमीन पर लाके खड़ा कर देते हो। तुमने एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। तुमने मुझसे पूछे बगैर तलाकनामे पे दस्तखत करने की हामी कैसे भर दी? ओह माय गॉड, अगर मुझे पता नहीं चला होता तो तुम तो मुझे कब का छोड़ के जा चुके होते। I'm sorry. I'm sorry. पहले की बात और थी। वो फैसला हम सब ने मिलकर किया था, लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो वो करता है, जिनके आगे हम सब मजबूर हो जाते हैं। मैं अब कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहती। आफाक, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है और मैं चाहती हूँ कि इस बार भी तुम मेरा साथ दो। हाँ, तुम प्लीज मुझसे वादा करो कि जब तक मैं खुद तुमसे नहीं कहूंगी तुम मुझे तलाक नहीं दोगे। मैं promise. लो, अरे बहुत देर कर दी तुम लोगों ने यार। 10 बजे का टाइम था और अब तो 10:30 बज रहे हैं। खैर, मैंने डॉक्टर से टाइम बढ़वा दिया है, तब तुम लोग रुको यहाँ पे, हम आते हैं। तो हम लोग भी साथ में चलते हैं ना? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, तुम लोग रेस्ट करो, चाय शाय पियो, हम लोग होके आते हैं। ठीक है? पक्की बात है? पक्की बात। अच्छा, कोई भी चीज़ हो तुम कॉल ज़रूर करिएगा। नाश्ता कर लो, ठीक है? जी। मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं तो नाश्ता करने वाली हूँ। तुम्हारे लिए बनाऊं? हाँ। मैं भी आ जाऊँ आपके साथ? वो सिर्फ पूछने की क्या जरूरत है? ऑफ कोर्स, आ जाओ। काफिया, वो स्कूल की कोई खबर है? सब ठीक चल रहा है वहां पर? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। वैसे तो सब कुछ ठीक है। मैं सहर से बात हुई थी, बता रही थी कि खैरियत है, लेकिन फिर भी आफ्टर ऑल काम तो काम है, देखना तो पड़ेगा ना। यस, यू आर राइट। एक बात तो बताओ, जब मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं आई थी तब तुम नाश्ता कैसे करते थे? वो अकरम था ना, वो जिसे आपने भगा दिया आते ही, वो बना के देता था सब। शिबा, हाँ कैसी हो? यार अजीब हो तुम, 2 दिन से पाकिस्तान आई हुआ, कुछ अता पता नहीं है।
सुना है अंकल का एक्सीडेंट हो गया है। सब खैरियत तो है ना? हाँ अल्लाह का शुक्र, अब तो काफ़ी बेहतर है। लेकिन बस इसीलिए तो हम लोग फिर जल्दी आ गए थे ना, और टेंशन इतनी थी कि मेरे जहन में नहीं आया कि मैं तुम्हें फ़ोन करके बुलाऊं। वैसे तुम कहाँ हो अभी? मैं तो यहीं हूँ। सोच रही थी तुम्हारी तरफ आने का, तो सोचा तुम्हें कॉल करके पूछ लूँ कि तुम आंटी के यहाँ हो या अपने घर पर हो। नहीं, मैं यहाँ पे अम्मी के घर पे ही हूँ। तुम एक काम करो, तुम यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे बैठ के बात करते हैं आराम से। चलो ठीक है, मैं आ रही हूँ। ओके, ऑलराइट, सी यू, बाय। नेज़र चाय दी। मैं आपके लिए भी लगा देता हूँ ब्रेड पर। थैंक यू। कौन है? नहीं, तुम यहाँ पे नहीं आ सकते हो। आपको मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? आप यहाँ पे नहीं आ सकते। समझने की तो कोशिश करें। मजाक बना रखा है हर चीज को। लेकिन अगर वो यहाँ पे आ गए तो अम्मी अब्बू क्या सोचेंगे? माय गॉड, मेरा तो तमाशा बन जाएगा सबके सामने। देखिए, मैं भी इस सिचुएशन में आखिर क्या करूं? मैं सोच रहा था कि मैं चला जाता हूँ। आपको अगर कुछ चाहिए हो तो बता दें। मेरा मतलब है कुछ मंगवाना हो तो मैं ला देता हूँ, और गाड़ी भी छोड़ जाता हूँ, जरूरत पड़ जाती है। मैं कल अंकल की गाड़ी ले। उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम रुको, मैं तुम्हारे साथ में चलूँगी। अगर अम्मी को कोई भी ज़रूरी काम होगा या कोई इमरजेंसी होगी तो वो कॉल करके मुझे बता देंगी। ओके, मैं उनको बता कर आती हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूं। काफी अब ये अच्छी बात है कि आप सोच समझ के फैसला करना चाहती हैं। आपको जो भी फैसला करना है कर लीजिए। मैं दोनों सूरतों में आपके साथ हूँ। हाँ, आप अच्छी तरह ठंडे दिमाग से सोचिए कि आपको किस तरह जिंदगी गुजारनी। अगर फरूख ने यह बात भी किसी को बता दी कि हमारी शादी महज एक ड्रामा है, तो यह भी बराह रास्त आप ही को नुकसान पहुंचाएगी। और मैं ये किसी सूरत नहीं चाहता कि आपको किसी भी हवाले से नुकसान पहुंचे। लेकिन आपको जो भी फैसला करना है जल्दी करना होगा। आप आज रात सोच लीजिए। आप जिस भी नतीजे पर पहुंचे मुझे बता दीजिए। आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। मैं चलता हूँ।
मेरे मौला, मैंने हमेशा तुझसे काफिया की खुशियां मांगी हैं। मैं आज भी तुझसे काफिया की खुशी ही मांग रहा हूं। मेरे मालिक, तू दिलों के भेद जानता है। तू जानता है हमारे दिलों में क्या है। मेरे मालिक, तू हमसे बेहतर जानता है। मुझसे काफिया की ये परेशानी नहीं देखी जाती। तू उसकी मुश्किल आसान कर दे। मेरे मालिक, उसे फैसला करने की हिम्मत अता कर। तू उसे उस रास्ते पर चला जो उसके लिए बेहतर है, और मुझे उस फैसले को कबूल करने की हिम्मत दे। मालिक, मैं जानता हूं उसके बगैर मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं जी लूंगा। बस तू उसके दिल को सुकून दे दे, उसे उसकी मंजिल दे दे। मेरे मालिक, मुझसे उसकी ये हालत नहीं देखी जाती। मैं उसे परेशान नहीं देख सकता, नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। जो मैं तुमसे मांगूंगी, क्या तुम मुझे दोगे? हाँ, बिल्कुल, जरूर दूंगा। You promise? प्रॉमिस। तो फिर मुझे अपनी मुस्कुराहट दे दो। दोगे ना? मुस्कुराहट? लेकिन ये मुस्कुराहट तो पहले ही आपकी है। काफी, अब मैं चाहता हूं कि आने वाले हर दिन तुम इसी तरह मुस्कुराती रहो, और मैं अपनी जिंदगी का हर लम्हा तुम्हारी इस मुस्कुराहट के नाम करता रहूं। रही बात गलती की तलाफी की, तो कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी तलाफी करना नामुमकिन हो जाता है। मैं चाहूंगा कि जुमेरात 8 बजे तक तुम मेरे पास वापस लौट आओ।
और अगर तुम ना आई तो आई विल शूट माय सेल्फ। क्या कर रहे थे आप? मुझे नहीं आना चाहिए था। इंसानियत के नाते नहीं है। एहसास किया जाए। मैं भी नहीं सोचता था कि इतनी तो ये काफिया मेरे नाम से मंसूब हुआ। आपसे शादी कर सकूं? आपसे शादी कर लूं? Why don't you try to understand? तलाक ले लूं ताकि मैं आपसे शादी कर सकूं। आमतौर पर जितना अगर कोई बात आपको डिस्टर्ब नहीं प्लीज पूरी कोशिश करें ये बात आपने अच्छी तरह मिलेगी। मैं चाहते हुए भी उससे इजहार मोहब्बत नहीं कर पाया। क्योंकि शी इज़ प्रेग्नेंट। बेटा तुझे मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ने तेरी सुन ली, तू माँ बनने वाली है। I'm about to become a mother. क्या किया तुमने? क्यों? ऐसा क्या कर दिया मैंने आपके साथ? मैंने एक आलम साहब से बात की है। प्रेगनेंसी में अगर ये तलाक हो जाए तो बच्चे की पैदाइश पर इद्दत खत्म हो जाती है। और फिर दूसरी सिचुएशन में अगर हम इसको अबॉर्ट। मुझ पे एक एहसान करना प्लीज, मेरे पीछे मत आना। कुछ मिट्टी में मिला के रख दिया है तुमने, दोस्ती है तुम्हारा सब कुछ। काफिया वो झूठ कह रहा है, ऐसा नहीं है कुछ। काफिया प्लीज